क्योंकि आपके लोग कभी लोगों के बीच गए ही नहीं 10 साल। वो तो एक हवा में जीतते रहे, राज करते रहे, मौज काटते रहे। अब कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, मैं दिल्ली का विकास नहीं रुकने दूंगा। जनता को अब इन पे कोई विश्वास नहीं है जी। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है, निराश है, हताश है और मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट डालने का। दिल्ली आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अपनी पार्टी की 13वीं स्थापना दिवस मनाया है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर तमाम तंज कसे हैं और आरोप लगाए हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रवीण शंकर कपूर जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, केजरीवाल जी हैं, वो बोल रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो झुग्गियों में जाके प्रवास कर रहे हैं, यानी कि वो गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं और यही लोग वो लोग हैं जो 1 साल बाद ये इस झुग्गी को तोड़ने आएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी जेल गए हुए थे। उन्हें ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कितने लंबे समय से अपना झुग्गी विस्तार अभियान चला रही है। बाहर आए थे तो पता कर लेते, तो उन्हें पता लगता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पार्षद, विधायक सब नियमित रूप से हर रविवार को झुग्गी वासियों की समस्याओं को समझने के लिए, उन समस्याओं को उठाने के लिए, उनके समाधान के लिए काम करने के लिए झुग्गी बस्तियों में जाते हैं। अब रही बात, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे लोग राजनीतिक पर्यटन करने झुग्गियों में जा रहे हैं। तो केजरीवाल जी, हमारे लोग जा तो रहे हैं, आपके लोग गए नहीं। उसका प्रमाण है कि आपको उनको हटाना पड़ रहा है। आपको किराड़ी, जहां सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियां हैं, आपको अनेक अन्य विधानसभा क्षेत्र जहां झुग्गी बस्तियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे लक्ष्मी नगर, आपको वहां अपने प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। क्यों बदलने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके लोग कभी लोगों के बीच गए ही नहीं 10 साल। वो तो एक हवा में जीतते रहे, राज करते रहे, मौज काटते रहे। सर, और जो केजरीवाल है उनका बार बार कहना होता है कि हम लोगों में देशभक्ति का भावना जगा रहे हैं। ऐसे में आप क्या बोलेंगे, कितनी भावनाएं उन्होंने जगा ली है इस बार दिल्ली में? देशभक्ति या कौन सी भक्ति पता नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे कि मुझे वोट दे दो, मैं जेल नहीं जाऊंगा। अब कह रहे हैं कि मुझे वोट दे दो, मैं दिल्ली का विकास नहीं रुकने दूंगा। जनता को अब इन पे कोई विश्वास नहीं है जी। और कल के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार मिल के अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा था ताकि वो यहाँ दिल्ली में काम ना कर सके, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में काम नहीं करती है। हमने अगर जेल भेजा था तो वो वापस कैसे आ गए? उन्हें जेल भी न्यायालय ने भेजा था और बेल भी न्यायालय ने दी है। वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, उनको समझ लेना होगा। और रही बात काम की, तो आतिशी क्या काम कर रही हैं वो हमें बता दें दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता आज त्रस्त है, निराश है, हताश है और मन बना चुकी है आम आदमी पार्टी के विरुद्ध वोट डालने का, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सेवा सरकार लाने का। वृद्धा पेंशन को लेके क्या कहेंगे? हालांकि बहुत पहले रोक दी गई थी, अब शुरू कर दी गई है और कहीं ना कहीं चुनाव भी पास आ रहे हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के एक बड़ी कंफ्यूजन है। वृद्धावस्था पेंशन बंद नहीं हुई थी, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई नहीं जा रही थी। वृद्धावस्था पेंशन में भी ये जो 80,000 कल अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने घोषणा की है, ये कोई एहसान नहीं किया है। ये पिछले 10 साल में जो बुजुर्ग मृत्यु को प्राप्त हो गए या दिल्ली के बाहर चले गए, उनकी जगहों पर जो रिक्त पेंशनें थी, ये 80,000 पेंशन एक छलावा है। इनमें से अनेक पेंशन पिछले 7-8 साल से नहीं दी गई, तो कोई 1-2 साल से नहीं दी गई। ये 80 दिल्ली में 5,34,000 पेंशन का एक कोटा था, उसमें भी सरकार पूरा नहीं दे रही थी, 80,000 कम को दे रही थी। अब वो 80,000 पूरा कर रहे हैं, मगर दिल्ली में 10 लाख से अधिक ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें पेंशन की जरूरत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वीरेंद्र सचदेवा जी ने कल घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो हम 6 महीने के अंदर ऐसी स्थिति कर देंगे पेंशन ऑन डिमांड।
आप 60 साल के हुए और ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन चालू होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण शंकर कपूर जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए उन पर पलटवार किया है। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।